हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेडियो वर्ल्ड में। मैं हूँ आपका होस्ट अनंत और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतीक गोस्वामी जी की भेजी हुई कहानी। तो यह कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले, जब प्रतीक जी 11th क्लास में पढ़ते थे। प्रतीक जी भेजते हैं कि जब वो 11th क्लास में थे तो उन्हें अपने से एक क्लास बड़ी लड़की से प्यार हो गया। वो अपने प्यार की कहानी को जिक्र करना चाहते हैं, आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्रतीक जी लिखते हैं कि जब उन्होंने उनकी सीनियर को देखा तो वो उसके प्यार में डूब गए। ये प्यार एक तरफा था, जो पहली नज़र में ही उन्हें हो गया था उससे। वो लड़की जिससे प्रतीक जी को प्यार हुआ था, वो 2 बार स्टेट लेवल बैडमिंटन चैम्पियन रह चुकी थी। प्रतीक जी की कभी उससे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, ना ही कभी प्रतीक जी को उसने नज़रें उठा के देखा था। उस लड़की का नाम है आकृति आहूजा। प्रतीक जी को उससे प्यार तो काफ़ी था, पर प्रतीक जी लिखते हैं कि कभी वो उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मिलना तो दूर की बात है, उससे बात करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बार यूं ही प्रेयर में खड़े होकर जब प्रतीक जी आकृति जी को देख रहे थे, तो देखते देखते उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि भाई, मुझे इस लड़की से बेइंतहा प्यार है। उनका दोस्त उसी वक्त हंस पड़ा और उसने हंसते हुए उस वक्त कुछ नहीं बोला। जब प्रेयर ख़त्म हुई उसके बाद प्रतीक जी ने उससे पूछा कि भाई तू हंस क्यों रहा था। तो उसने हंसते हुए कहा कि भाई, वो बंदी को तू भूल जा, वो बंदी कभी भी तुझसे नहीं पढ़ सकती। वो ठहरी स्टेट लेवल चैम्पियन और तू बैक बेंच पे बैठने वाला, क्लास में लास्ट आने वाला बंदा। तेरे में कोई ऐसी खूबी नहीं है कि वो बंदी तुझे पसंद करे। वो तेरे साइड से गुजर जाएगी और तेरी तरफ नज़र उठा के देखेगी भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तूने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि वो तुझे नज़र उठा के देखे। वो हाई लेवल बंदी है, तुझे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे, वरना पछताएगा। अब प्रतीक को बहुत बुरा लगता है ये सुनकर कि उसका अपना दोस्त इतनी बुरी तरीके से उसकी बेइज्जती करता है। प्रतीक सोचता है कि अब तो जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आकृति उसे आगे से आके बात करे। तभी प्रतीक सोचता है कि अब तो जीवन में कुछ अच्छा करूँगा और आकृति के पास जाऊँगा और उससे अपनी शादी की बात करूँगा। प्रतीक सोचने में लग जाता है कि वो क्या कर सकता है, ऐसा क्या बड़ा हासिल कर सकता है जिससे आकृति उसे मिल जाए। आकृति की ऐसी लड़की थी जिसे स्कूल का हर लड़का प्यार करता था। हर लड़के की ख्वाहिश थी कि आकृति उसकी पत्नी बने। अब प्रतीक जी ने निर्णय ले लिया था कि वो 12th क्लास में स्टेट लेवल टॉप करेंगे। ये कोई आसान फैसला नहीं था जो जोश में ले लिया हो और पूरा हो जाए। ये एक ऐसा टास्क था जिसको कंप्लीट करने में उनको पसीने आने वाले थे। पर अब उन्होंने ये सोच लिया था क्योंकि उन्हें आकृति से बेहद प्यार था और उस प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थे। समय बीता, 11th क्लास कसम ख़त्म हुई। अब प्रतीक 12th में और आकृति ने स्कूल छोड़ दिया था। अब प्रतीक पढ़ना चालू करता है और काफ़ी मेहनत करता है। वो स्टार्टिंग से ही स्कूल में टॉप करने लगता है। जो बंदा लास्ट आता था वो अचानक से टॉपर बन जाता है क्लास का। किसी को भी यकीन नहीं होता है कि प्रतीक में इतने सडन चेंजेस कहाँ से आए। लेकिन प्रतीक ने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि वो ये सब आकृति को पाने के लिए कर रहा है। क्लास में उसकी तारीफ होने लगी और वो अपनी पढ़ाई पे और ध्यान देने लगा। उसका एक ही टारगेट था, स्टेट टॉपर बनना। प्रतीक दिन रात पढ़ता था। उसके जीवन में अब पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं रह गया था। उसने घूमना फिरना छोड़ दिया था, दोस्तों से गप्पे मारना छोड़ दिए थे। वो जब भी बात करता पढ़ाई की बात करता था और करियर से रिलेटेड बात करता था। अब समय आ गया था बोर्ड एग्ज़ाम का। प्रतीक अपने सारे पेपर बहुत ही अच्छे से दे के आया था और अब वो बेसब्री से बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। और कुछ टाइम बाद बोर्ड का रिज़ल्ट भी आ गया और जैसा कि उसने सोचा था स्टेट टॉपर बनने का, वो उसने कर दिखाया। उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में
टीवी में हर जगह आने लगी। उसका इंटरव्यू होने लगा। वो अब पॉपुलर बन चुका था। वो अब उस लेवल पे आ चुका था कि वो आकृति से जाके अपनी दिल की बात कह सके। रिज़ल्ट आने के बाद स्कूल में प्रतीक को इनवाइट किया गया। एक सेरेमनी रखवाई गई जिसमें प्रतीक को अवार्ड देने के लिए स्कूल बुलाया जाता है और जो बच्चे अब 12th में आए हैं उन्हें मोटिवेशन मिले। एक प्रतीक और एक आकृति, दो ही उस स्कूल में ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया था। प्रतीक के साथ आकृति को भी बुलाया गया अवार्ड देने के लिए। जब प्रतीक को अवार्ड दिया जा रहा था तो उसे कहा गया कि आपकी टॉपर की टिप्स कुछ शेयर करिए स्टूडेंट्स के साथ। जब प्रतीक अपनी कहानी सुनाता है, बताता है कि उसने कैसे पढ़ाई करी, कैसे वो क्लास का लास्ट बेंचर बच्चा था, वो डफर था, उसे कुछ नहीं आता था और आज वो स्टेट लेवल टॉपर है। उसकी बातों से आकृति काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जब वो स्टेज से अवार्ड लेके नीचे उतरता है तो उसके बाद आकृति उससे बात करती है। जी हाँ, आकृति ने पहले शुरुआत करी प्रतीक से बात करने की। प्रतीक की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। उसे स्टेट टॉप करने की खुशी कम और आकृति से बात करने की खुशी ज़्यादा थी। आकृति और प्रतीक के बीच में काफ़ी बातचीत हुई। प्रतीक आज काफ़ी खुश था, मानो उसे उसकी 1 साल की मेहनत का फल मिल गया हो। उसके बाद प्रतीक और आकृति दोनों दोस्त बन गए और काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से मिलने लगे। उन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत हुई और एक दिन वैलेंटाइंस डे के दिन प्रतीक ने आकृति को प्रपोज करने का फैसला लिया। अभी तक प्रतीक ने आकृति को कुछ भी नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करता है। यहाँ तक तो उसने आकृति को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि उसके दिल में आकृति के लिए इतना प्यार है। अब प्रतीक वैलेंटाइंस डे के दिन आकृति को बुलाता है मिलने के लिए और उसे अपने दिल की बात बताता है। उसने बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन करके रखा था जहाँ पर वो आकृति को प्रपोज करता है एक अंगूठी लेके अपने नीज पे बैठकर और उसे पूरी बात बताता है कि वो एक डफर था लेकिन उसे आकृति से काफ़ी प्यार था और उसे पाने के लिए, उससे बात करने के लिए उसके दोस्त ने एक बार उसे कहा था कि वो बहुत हाई लेवल बंदी है, वो तेरे सामने से गुजर जाएगी और तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। तो वो आकृति को बहुत चाहता था, तो उससे बात करना चाहता था, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो स्टेट टॉपर बनेगा ताकि आकृति उससे बात कर सके। और ऐसा हुआ। उसने अपने दिल की बात रखते हुए कहा, आकृति विल यू मैरी मी? और आकृति ने हाँ कर दी। तो देखा दोस्तों कैसे प्रतीक जी ने अपने प्यार को पाने के लिए स्टेट लेवल टॉपर बन गए। ज़रूरी नहीं कि प्यार में अक्सर लोग आवारा आशिकी बनते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो प्यार में बुलंदियां हासिल करते हैं और अपने प्यार का नाम रोशन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई हुई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आते रहेंगे ऐसी और कहानियों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।